जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, इसके मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। तो आज हम फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन है कि a/4 इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो √3 कोसेक a का मान निकालना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, a/4 इजकल टू 15 डिग्री, तो √3 कोसेक अल्फा, ठीक है, इसका मान निकालना है इजकल टू वाट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इस a का मान निकालेंगे, a बोलो या अल्फ़ा बोलो। तो यहाँ से α/4 इजकल टू 15 डिग्री है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी 15 चौके 60। तो हम कह सकते हैं 15 चौके 60, अल्फ़ा का मान कितना हो गया, 60 हो गया। अब हमको जो वैल्यू निकालना है उसको सॉल्व करेंगे। तो √3 कोसेक अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, √3 कोसेक 60 का मान। तो देखिए कोसेक 60 के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन 60 का मान याद रखना पड़ेगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक 60, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे 2/√3। तो अगर साइन 60 का मान याद है तो कोसेक 60 का मान हम लोग को याद हो जाएगा। तो कोसेक 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये से ये कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 2। यही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा मार देंगे, √3/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि tan θ + 1, तो tan θ बराबर 1, तो थीटा का मान निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, tan θ बराबर 1, तो थीटा का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, tan θ, ये 10 है, इसको भी 10 में देखेंगे। तो देखेंगे 10 में कितना का मान होता है, 1, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब देखो दोनों फंक्शन बराबर है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो यहाँ से एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि tan θ बराबर p/q है, तो cos θ + sin θ और cos θ - sin θ का मान निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा है तो मेरे पास भी तो दिमाग है। चलिए मान दिया हुआ है tan θ p/q। चलिए ये वाला क्यू है, छोटी वाला क्यू है, ठीक है ना। हमको निकालना है cos θ + sin θ, cos θ + sin θ अपॉन cos θ - sin θ, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि ऊपर और नीचे दोनों में cos से भाग दे देंगे, ऊपर भी cos से भाग देंगे, नीचे भी cos से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर cos से भाग देंगे तो cos cos कट के कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा sin/cos, sin θ/cos θ, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan θ के, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे tan θ, ठीक है। नीचे भी cos से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,
और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 1 की 1 प्लस टेन थीटा का मान कितना है पी बाई क्यू है। टेन थीटा का मान कितना है पी बाई क्यू, तो यहाँ पर डाल देंगे पी बाई क्यू। यहाँ 1 माइनस टेन का वैल्यू कितना है पी बाई क्यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम मेरा आ जाएगा कितना क्यू, इसके बटा में कुछ नहीं तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो क्यू में 1 से गुना क्यू प्लस में कितना है पी बटा यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा क्यू, इसका बटा में कुछ नहीं है तो ये दोनों को गुना कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा क्यू और माइनस में कितना है पी। अब देखो ये भी बट्टा में है और ये भी बट्टा में है, ख़त्म हो गया, तो ऊपर बचा क्या क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आंसर कहाँ पर है क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, ये वाला आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कोसेक थीटा का मान 17/8 है, तो टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। कोसेक थीटा का मान 17/8 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन p/h होता है, तो ये हो जाएगा h/p। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से h का मान 17, ऊपर वाले ऊपर के बराबर हो जाएगा, नीचे वाले नीचे के, अब p का मान 8। अब देखो समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कर्ण होता है, लंब होता है, तो एक आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला, आधार चूँकि छोटी भुजा है ना, तो बड़ी में से, बड़ी कौन होता है h, उसमें से जो शेष भुजा है उसको घटा लेंगे। अब हम लोग h का मान 17, p का मान 8, तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 8 का 64, यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ये किसका है, तो कहेंगे कि सर ये आपका है, किसका है जी 15 का 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, ये है 15 का, यानी कि हमको आधार का मान कितना आ गया 15। ठीक है, अब मान पूछ रहा है हमको किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8, अब बेस कितना है 15, तो 8/15 कहाँ पर है जी 8/15, चलो ये है 8/15, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान 17/8 है, टेन थीटा बराबर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमको कोसेक थीटा कितना दे दिया है 17/8, ओह सॉरी ये तो बता दिए मुझे, ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर b/a, ठीक है ना, तो हमको सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा बराबर 8। चलिए ये क्वेश्चन है, हम उसको देख रहे थे, हो जाओ बढ़िया से, अरे यार सही से तो रहो, हाँ चलिए, तो करना क्या है कि कोसेक थीटा
बराबर बी बटा ए है। ठीक है, एक्चुअली में कोसेक का फार्मूला क्या होता है, एच बटे पी, मतलब कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान आपका बी हो गया, लंब का मान ए हो गया, ये इसका मान हो गया और ये इसका मान हो गया। तो एच आपकी पता है तो बी निकाल लेंगे। तो बी बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है बी, तो यहाँ बी स्क्वायर कर देंगे, और पी का मान कितना है ए, तो ए स्क्वायर कर देंगे। चलिए, तो ये मेरा वैल्यू किसका निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया। हमको पूछ रहा है क्या, सेक थीटा, तो लिखेंगे सेक थीटा क्या होता है, एच बटे बी। तो इससे कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बटा ए, तो ये होगा एच बटे बी। अब यहाँ से एच का मान, तो कहेंगे सर एच का मान ये दिया हुआ है, एच का मान कितना है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। अब बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी ये वाला निकाले हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया, बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर कहाँ से है, ये हो जाएगा बी बटा अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर।